नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, यहाँ पर आपके रिपोर्ट सामने आ चुकी है और काफ़ी चीज़ें कही जा रही थी कि आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। लेकिन आज जो सरकार ने एक पूरी डिटेल यहाँ पर प्रस्तुत की है, छठवें वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग, साथ में पाँचवें वेतन आयोग की भी। उसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि सारा सिनेरियो जो है, सारा पक्ष जो है इन्हीं पर रहने वाला है। क्या इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारी जो है स्वीकार कर पाएंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार ने खुद इसको यहाँ पर जारी किया है। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये कहा जा रहा था कि जैसे वेतन आयोग आता है, सैलरी 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, लेकिन सरकार ने खुद यहाँ पर चीज़ों को जारी किया है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप बोर्ड पर एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन पेज देख पा रहे होंगे। ये है 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC, और ये जो रेड कलर में है ये 8th CPC है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन डेट लिखी गई है कि कब आपका वेतन आयोग आएगा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। रिपोर्ट कब सबमिशन हुई थी, उसके बाद डेट जो कब कर्मचारियों पर ये लागू हो गई थी। जो 5th CPC है, 9 अप्रैल 1996 को ये आ गया था। मतलब सरकार ने फैसला ले लिया था कि 9 अप्रैल 1996 को 5वां वेतन आयोग आएगा। ठीक है, उसको 10 महीने लगे। अब ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, यहाँ पर 10 महीने लिखा गया है। यहाँ पर जो है 5वें वेतन आयोग को लागू होने में, अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में 10 महीने लग गए थे। और 96 में रिपोर्ट आई थी, 97 में सभी कर्मचारियों को ये दिया गया था। मतलब जनवरी 1997 में सभी कर्मचारियों को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट। कब से वो लागू हो गया था? 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996 इसी लागू हो गया था। इसको 10 महीने लगे थे 5वें वेतन आयोग को। फिटमेंट फैक्टर कितना था 5वें वेतन आयोग में? 1.74। इसको याद रखिएगा, ये 5वां वेतन का इतिहास है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, छठे वेतन आयोग 5 अक्टूबर 2006 को आया था। 5 अक्टूबर 2006 को। इसको 10 महीने लगे थे, इसको 16 महीने लग गए थे छठे वेतन आयोग को। अब कब इम्प्लीमेंट हो गया था? 24 मार्च 2008। मतलब कम से कम जो है 16 महीने इस वेतन आयोग को लगे थे अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में। ठीक है, और ये भी देखने वाली बात है, ये भी जो है 1 जनवरी 2008 से ही लागू हो गया था। मतलब 8 से ही लागू हो गया था। और इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना था? 1.86। ये 6 CPC की बात है। ठीक है, 6 CPC की बात है। अब यहाँ पर आते हैं 7 CPC में। 7 CPC जो था 28 फरवरी 2014 को यहाँ पर जारी हुआ था। मतलब यहाँ पर फैसला सरकार ने ले लिया था कि वेतन आयोग हमने बनाना है। इसको यहाँ पर 21 महीने लग गए थे। अब ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 10 महीने, 16 महीने और 21 महीने। यहाँ पर 19 नवंबर 2015 को ये आ गया था, मतलब लागू हो गया था। 1 जनवरी 2016 से इस पे यहाँ पर ये लागू हो गया था। 1 जनवरी 2016 से, मतलब सभी वेतन आयोग जो हैं पीछे से लागू हो जा रहे हैं। जब सरकार ने कहा है कि इतने से हम देना चालू कर देंगे, तो उसी से लागू हो जा रहा है। ठीक है, इससे फिटमेंट फैक्टर का कितना था? 2.57। अब यहाँ पर ट्रेंड आप देख पा रहे होंगे, 5वें वेतन आयोग को 10 महीने लगे, फिर 16 महीने, फिर 21 महीने। मतलब धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, टाइम अधिक लगता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना नेट है, कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है। और फिटमेंट फैक्टर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, 5वें वेतन आयोग में 1.74, 1.86, उसके बाद 2.57।
अब यहाँ पर ये जो रेड निशान आप देख पा रहे होंगे ये 8 CPC का है, ठीक है। 28 अक्टूबर 2015 को यहाँ पर आप 2025 को आपका टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित कर दिया गया है, मतलब वेतन आयोग आ चुका है। सरकार ने जैसे कहा कि यहाँ पर 10 से 18 महीने लगने वाले हैं, और अगर 10 से 18 महीने देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर दिसंबर 2027 बन रहा है, ये नहीं होने वाला। जहाँ यहाँ पर 21 महीने लगे हैं तो यहाँ पर जो है 23 से 24 महीने यहाँ पर अप्रोक्स लगेंगे, जो आपका चुनाव के आसपास, जो यूपी का चुनाव है उसके आसपास जो है, या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव उसके आसपास जो है आपका 8 CPC लागू होगा, अगर इसका ट्रेंड हम देखते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, जैसे सभी वेतन आयोग में 1 जनवरी पीछे से, जब से वेतन आयोग अनाउंस हुआ था वहीं से लागू हो रहा है, वो यही ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होगा। 8वां CPC भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, यही ट्रेंड कह रहे हैं। अब बात आती है फिटमेंट फैक्टर की। जैसे जैसे हर वेतन आयोग में यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है, वैसे यहाँ पर 8 CPC में भी ये कंफर्म है 1.96 से लेके 2.57 के बीच में कहीं फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। ये आपको मालूम है, कंफर्म है कि इसके बीच ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो ये सारा इतिहास है वेतन आयोग का, 5वें का, 6वें का, 7वें का, 8वें का। जैसे 5वां वेतन आयोग 6ठा 7 में ट्रेंड चल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में ही ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है। ये श्योर है कि जैसे मंथ इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा 8वां CPC भी रेट होने वाला है, क्योंकि हर वेतन आयोग में यही चीजें चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो सरकार ने यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट की है आपकी सैलरी को रिगार्डिंग, मैं आपको दिखाता गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सैलरी यहाँ पर इंक्रीज हुई थी 6ठे वेतन आयोग में, जैसे मान लीजिए 6 CPC था, ठीक है, 6 CPC का आप देखते जाइएगा, ठीक है। 6 CPC था, उसमें किसी कर्मचारी की सैलरी, क्योंकि 6 CPC कितने में आया था, दिसंबर 2005 में, ठीक है, 2005 में आया था। किसी की बेसिक सैलरी जो थी यहाँ पर 7,000 थी, ठीक है, 6 CPC की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक पे प्लस DA हो गया था उसका 10,500, ठीक है, ठीक है। और आपको सभी को मालूम है फिटमेंट फैक्टर कितना लगा था उस टाइम 6 CPC में, 1.86। ये ऐसा वेतन आयोग था जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद सैलरी कितनी हो गई थी, 19,530 रुपये, ठीक है। ग्रेड पे था उसका 4200, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे यहाँ पर 23,730 रुपये। ये हमारा इतिहास बता रहे हैं 6 CPC का। और जो 7 CPC था, यहाँ पर देखिएगा आप, 7 CPC अगर हम देखें तो बेसिक पे जो है 17,000 किसी कर्मचारी की थी, ठीक है, 17,000, ठीक है। उसका DA और बेसिक पे सब कुछ मिला के, DA उस टाइम कितना था, 125% चल रहा था, तो उसका सब कुछ मिला के कितना हो गया था, 38,250 रुपये। ये DA प्लस बेसिक पे है, ठीक है, ये वाला 38,250 रुपये हो गए थे। फिटमेंट फैक्टर कितना चल रहा था उस टाइम, 2.57, ठीक है। अब ये सैलरी है DA प्लस बेसिक को लेकर, ठीक है। लेकिन हम इसको जब इसमें DA, अब हमें मालूम है कि जब वेतन आयोग लागू होता है उसके बाद DA कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपकी कितनी सैलरी बनी, 17,000 बची है। अब 17,000 को हम अगर जो है 2.57 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 43,690 रुपये। ये लेवल 6 की सैलरी में बता रहा हूँ, 7 CPC की, ठीक है। 43,690 रुपये कुछ ऐड करके जो है जो पूरा बना दिया गया था यहाँ पर 43,700, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर DA प्लस बेसिक मिला के आपका 38,250 रुपये हो रहा था। जब DA 0 हुआ तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ी, यहाँ पर 43,750 रुपये। जो कह रहे थे कि यहाँ पर है ना दोगुनी हो गई सैलरी, 17,000 के दुगनी हो गई सैलरी, तो दुगनी कहाँ हुई, आपका बेसिक पे तो पहले आप इतनी सैलरी ले रहे थे, तो यहाँ दुगनी नहीं हुई। कम से कितना फर्क आया है इसमें से, कम से कम 5-6 हज़ार का फर्क यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर आया है इस 7 CPC में जब लागू हुआ था। अब यहाँ पर चौंक जाएंगे जब 8 CPC का मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर 8 CPC का भी डाटा यहाँ पर सरकार ने पेश किया है, देखिए
और हम सिर्फ 18,000 बेसिक लेते हैं, ठीक है। किसी का यहाँ पर 18,000 जो है बेसिक है, ठीक है। उसका डीए उस टाइम कितना चल रहा होगा, डीए जो है इस टाइम 58% डीए चल रहा है, ठीक है, 58%, ठीक है। तो 18,000 का 58% निकालिए और हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट करके हम निकालिए। कमेंट में जरूर बताइएगा आपका बेसिक कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। 18,000 का हम 58% निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 18,000 का बेसिक पे 58% का, तो 10,000 इसमें ऐड कर देंगे, 10,400 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका कितना निकला 10,000, यहाँ पर 440 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। कितना बना है यहाँ पर देखिए, इसको जब हम 18,000 पर प्लस करेंगे तो 28,440 रुपये आपकी सैलरी बनी। ये बेसिक प्लस डीए सैलरी है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा था कि फिटमेंट फैक्टर कहीं भी रहने वाला 1.96 से लेकर 2.57 के बीच में कहीं भी रह सकता है। मान लीजिए आपका फिटमेंट फैक्टर 2 ही रहता है, सिर्फ 2, ठीक है, 2 रहता है। तो यहाँ पर जो है 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सैलरी बनी आपकी, 18 दूनी 36,000 सैलरी बनी, ठीक है। इसमें डिटेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा। तो दोगुनी कहाँ हुई, यहाँ पर पहले आप 18,440 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पर कितना अंतर आया आप देख पा रहे होंगे। कम से कम जो है मैक्सिमम जो है 7,000 से लेकर 7,500 का फ़र्क आया, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। मैं ये बता दूं आपको, जिसका बेसिक कम है, जो मतलब जो कम लेवल वाले हैं, जो 1, 2, 3 में आते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हायर जो है जो पोस्ट पे है, हायर ग्रेड वाले, उनको फिर ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसको सीधा सीधा यहाँ पर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में दिख रहा होगा, सिर्फ 7,000 का फ़र्क। जो कह रहे थे कि दुगनी हो जाएगी सैलरी, 3 गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कैलकुलेशन इतिहास मैंने बता दिया, 6 CPC में वैसे ही हो रहा है, 7 CPC में भी और 8 CPC में भी ऐसा होगा। हाँ, ये सिनेरियो बदल सकता है जब सरकार जो है ये वाला जो 10,000 है इसको ऐड करके नया बेसिक बना दे। जो बात यहाँ पर चल भी रही है कि आपके डीओ को मर्ज कर दिया जाए, तभी यहाँ पर फ़र्क आएगा, नहीं तो फ़र्क नहीं आएगा। आपने सब कुछ देख लिया, सारा मैंने इतिहास आपको दिखाया, कब कब चीज़ें लागू हुई थी, कैसे कैसे लागू हुई थी, और कैसी कैलकुलेशन यहाँ पर सरकार करती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप ज़रूर बताइएगा। और ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं और सारी हिस्ट्री आपके सामने हमने रखी। वीडियो को आप शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।